राधे राधे दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं अहोई आठे अष्टमी व्रत कथा। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। प्राचीन नगर में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याऊ माता सिंह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बनवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बनवा ली। इससे जब उसको लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा, महाराज ये क्या बात है? मेरे जो संतान होते हैं वो 7वें दिन मर जाते हैं, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। तब से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर सोचने लगी कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रतिदिन मेरी बहुत सेवा करती है। गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है? साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुद्र पर अपनी भाईली के पास चली गई। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू का बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग, क्या मांगती है? तब वह बोली कि हमें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तू बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाकर साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुनकर जुएं निकाल दी।
स्याऊ माता बोली कि आज तूने मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो आज जो चाहे वो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली कि अच्छा, वचन दिया और कहा यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में ककरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी हुई है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा कर के मेरे 7 उजमन करना और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर देना। यह सुन जब वह लौटकर घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 के 7 बहुएं घर बैठे मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 ही कढ़ाई की। दिवाली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही हैं और वो तो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनकर उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बनवा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वाली तथा हुंकार भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सब की तुमसे विनती है। एक बार प्रेम से बोलिए स्याऊ माता की जय।